कुछ लोग सोशल मीडिया पे सीजेपी के प्रोटेस्ट को ग्लोरीफाई करते हुए बहुत अच्छी वीडियोस डाल रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो सच है उसको मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ। नाम रहेगा अल्लाह का। नंदिता नारायण जो एक प्रोफेसर रह चुकी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, देखो वो क्या कर रही है। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। देखो पर्सनली मुझे इस गाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रोटेस्ट तो स्टूडेंट्स के लिए चल रहा था ना मैम। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। एक तो ये बहन का लौड़ा दिख जाता है मुझे इधर उधर, तो बहुत गुस्सा आता है। सीजेपी के लीडर्स ने भारत माता की जय को भी अपोज किया था कुछ समय पहले। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। और अगर सीजेपी के लॉजिक से सोचे तो अगर तुम्हें सत्ता पलट करनी है तो अगर टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स भी अगर तुम्हारे साथ हों तो कोई दिक्कत नहीं है। सोनम वांगचुक सर पता नहीं कैसे इन चूतियों के गले पड़ गए। देखो इनके प्रोटेस्ट से कोई भी अपना पोजीशन या पावर छोड़ने वाला है। एंड इनके से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो अगर इस्तीफा दे भी देते हैं तो वो थोड़ी ये दीप के और सोनम सर को अपनी कुर्सी मतलब वो कुर्सी दे देंगे, आएगा तो कोई उन जैसा ही है। एंड द मेन पॉइंट इज जहां एंटी नेशनलिस्ट उमर खालिद जैसे लोग जो कि 2020 के दिल्ली राइट्स के मेन अक्यूज्ड हैं। Kashmir neither belongs to India, Kashmir neither belongs to Pakistan. Kashmir belongs only to the people of Kashmir. 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। Supreme Court this Monday morning denied bail to Sharjeel Imam and Umar Khalid. मामला फरवरी 2020 के एंटी-सीए एनआरसी प्रोटेस्ट का है that turned violent. 53 people had died and over 700 people were injured in those riots. कोर्ट के मुताबिक ये लोग उस कॉन्स्पिरेसी के मास्टरमाइंड्स थे। और ये गिल्ट प्रूव होती है इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स जिससे एक्टिवली इन्होंने राइट्स कोऑर्डिनेट और प्लान किए थे। ये वही क्रांतिकारी हैं जो 2016 जेएनयू में पार्लियामेंट अटैक के दोषी अफजल गुरु के सपोर्ट में नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मुझे इतना बता दिया था कि हमें अंदर जाके लोकसभा में घुसना है और वहाँ पे जो एमपीज हैं उन पे अटैक करना है। और पूरे ऑपरेशन में इनकी मदद कौन कर रहा था? मैं कर रहा। Against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here, I'm not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir. You people carry the Indian passport. You are on an Indian campus. You are the beneficiaries of a subsidized Indian government education. Your education is paid for by the Indian taxpayer. I think you misuse your freedom of expression. You are more dangerous to this country. जिस भड़वे के ऊपर टेररिज्म के चार्जेस हैं ये सीजेपी के फॉलोअर्स उसको डिफेंड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के नाम पे सारे लेफ्टिस्ट और टेररिज्म लवर जो हैं वो यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। एक और भंड औरत है, क्या नाम है उसका, हाँ निवेदिता मेनन, जो कि पास्ट में ऐसे ऐसे कांड कर चुकी है, जो बोलती थी कि कश्मीर इंडिया का है ही नहीं, इंडिया ने उसे इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है, कश्मीर तुम्हारे टुकड़े होंगे, ऐसे नारे लगाने वाली औरत आज वहां आके प्रोटेस्ट कर रही है। और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट। लेट अस गो एंड इन्वेड द यूएस। लेट अस गो एंड इन्वेड द यूरोपियन कंट्रीज बिकॉज़ वी आर अ ग्लोबल सुपर पावर। Hindu society must be one of the most violent, to the roots violent society in the world. ऐसे ऐसे लोग प्रोटेस्ट में आके अपना मुंह खोलेंगे तो इनको सीरियसली कोई नहीं लेने वाला है। स्टूडेंट से लेकर हिंदू मुस्लिम तक का सफर सीजेपी ने बहुत अच्छे से तय किया। एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है सिमी, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है लश्कर तैयबा से और ना जाने कितने सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशन से उनका कनेक्शन है, उनको सो कॉल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है। आओ अब एक चूतिए का वीडियो देखते हैं। Let me show you how easy it is to defame any protest in India. अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है। ये क्लिप एक इंस्टाग्राम अकाउंट से है जिसका यूजर नेम एंटी-सीजेपी है और इस अकाउंट की सारी क्लिप्स ऐसे ही absurd क्लेम्स पर बेस्ड हैं जो किसी भी तरह ये दिखाना चाहते हैं that how this protest is anti-Hindu, connected to Islam and anti-national. दिखाना नहीं चाहते भाई, है ये एंटी नेशनल। तुम एक चीज मुझे बताओ, नीट अल्लाह या फिर किसी और भी भगवान का इस सिचुएशन में आपसे रिलेशन क्या है?
एनीवे, इस क्लिप की बात करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। ये जो स्पीकर है, ये एक वर्ड्स बोल रही है फ्रॉम द पोम ऑफ फैज अहमद फैज, जिसका नाम है हम देखेंगे। और इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम देखेंगे एक आइकॉनिक प्रोटेस्ट एंथम है, एटलीस्ट इन साउथ एशिया। इस झाटू सिंह चौहान को कोई ये समझाओ, जब ये सॉन्ग बनाया गया था तब भले हम मान सकते हैं कि इस सॉन्ग का कॉन्टेक्स्ट कुछ और होगा, लेकिन 2020 में जब CAA NRC के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था, तब स्टूडेंट्स ने यही सॉन्ग गाकर एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट किया था, हिंदुइज्म को ही टारगेट किया गया था। ये सारी बातें इस गैल चौधरी बुद्धि को तो समझ में आएगी नहीं। एंड भाई एक बात बताना, इस प्रोटेस्ट में वो आतंकवादी क्यों आ रहे हैं, जरा बताना मुझे। एनीवेज, और भी बहुत कुछ है दिखाने को, बोलने को, बट फायदा नहीं है, ये चूतिए रहेंगे। साफ साफ दिख रहा है कि आपका प्रचार करने के लिए ये झांट बराबर प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन ये लिब्रांडोस को कुछ समझ आए तब तो। एंड यस, मैं ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट होने चाहिए, एजुकेशन रिफॉर्म होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस कंट्री में जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने चाहिए। बट मैं ये CJP जो है, ये जो CJP भोसड़ी वाले हैं, इनके खिलाफ हूँ मैं बिल्कुल। एंड उसके कई सारे रीजन है, अगर मैं बोलने आऊँगा इस वीडियो पे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और पुलिस तो हरामी है ही। प्रोटेस्ट में मुजरा चल रहा है।